ये शर्मसार करने वाली घटना घटी है और जितना हम लोग इसका निंदा करें वो कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसके तहत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और सभी की एक ही मांग है, पीड़िता को इंसाफ और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। जो लोग नहीं पकड़ाए हैं उनको पकड़ने के लिए आप थोड़ा सा तत्पर रहिए। टोटल पकड़ा गया है घेराव करेंगे तो इसके साथ उचित न्याय होना चाहिए। नहीं होगा हर हाल में दोषी को सजा मिलना सारे अभियुक्त को पकड़िए और जल्दी से जल्दी डायरी बढ़ा करके एकदम फास्ट स्पीडी ट्रायल डायरी बढ़ाइए, एकदम फास्ट एक्शन लीजिए, उसको मौका न मिले। हम बात कर रहे हैं ठीक है। तो बच्ची के साथ जो दर्दनाक घटना घटा है, इससे पूरा देश ही नहीं, पूरा जितने भी मतलब जो है कि चाहे वो SC समाज हो, SC समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, मिनट सब लोग जो है आहत हैं। ये शर्मसार करने वाली घटना घटी है और जितना हम लोग इसका निंदा करें वो कम है, क्योंकि अब जो है मतलब जो है कि छोटे छोटे बच्चियों को भी मतलब जो है कि ये लोग जो है नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोच लीजिए कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे जो अपराधी है वो किसी जाति किसी समुदाय का नहीं, वो सब के लिए अपराधी होता है। दुश्मन जो है सरकार जो है किसी भी हालत में उसको बख्शने वाली नहीं है। और हम लोग जो है पूरे टीम जो है SC विंग के हम लोग इसलिए आए हैं, बाल आयोग के मतलब जो है कि सदस्य भी आए हुए हैं, सबको हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि इस घटना को जो है हम लोग जो है पूरा मतलब जो है कि जांच कर करके देख कर करके कार्यालय में जो है इसको मतलब जो है कि बाकायदा बताएंगे हम लोग। और अपराधी जो है एक भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं। जितना जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग जो है मांग रखेंगे कि ताकि जो है चार्जशीट ऐसा मतलब जो पेश हो, ऐसा एक्यूज मतलब जो है कि इसके खिलाफ जो है मतलब जो किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा घटना करने से 10 बार सोचे, पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। इसके लिए हम लोग सख्त हैं। अब जो है हम लोग कमर कस लिए हैं, खास करके दलित नेता हम लोग, कि ऐसे घटना अगर हमारे बहनों के साथ घटती है, बच्चियों के साथ घटती है, तो हम लोग किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। जितना सख्त से सख्त सजा होगा, कठोर से कठोर, वो हम लोग मांग करेंगे। हम लोग यही मांग करेंगे एकमुश्त कि ऐसे मतलब दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ के बहुत लोग बोल रहे हैं कि और भी लोग थे, तो क्या बोलना चाहिए? 2 लोगों को गिरफ्तार अभी तत्काल में किया गया है और इसमें जो भी एक्यूज्ड हैं, एक भी एक्यूज्ड, हम आप लोगों से वादा हम लोग दिलाते हैं कि हम लोग एक भी एक्यूज्ड को प्रशासन पर इतना दबाव बनाएंगे कि एक भी एक्यूज्ड बचे नहीं पाएगा। और जितने दोषी होंगे सारे सलाखों में जाएंगे और हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे दोषी को फांसी की सजा हो। इन लोगों को यही मतलब जो है कि सजेशन देंगे हम लोग कि बच्चों को जो है पढ़ाइए, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना गुर्राएगा। आज हमारे समाज का स्थिति इस तरह से, माली स्थिति खराब है, जिस तरह उसी समाज से हम लोग भी हैं। आज राजनीतिक में हम लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि मतलब जो है कि ये लोग जो है शिक्षा से ही हम लोग जो है आगे आए हुए हैं। इन लोगों को चाहेंगे कि शिक्षा पर, जिस गरीबी में रहे, शिक्षा पर जोर दें। और शिक्षा को चाहे जिस काहे नहीं मतलब जो है कि हम एक टाइम मतलब कम खाएं, 3 टाइम में 2 टाइम ही खाएं, लेकिन शिक्षा पर जोर दें ताकि हमारा घर स्थिति हालात सब परिवर्तन हो। इंसाफ मिलने का आश्वासन देते हैं? बिल्कुल, हम लोग पूरा टीम आए हुए हैं। मतलब जो है कि अनुसूचित जाति आयोग सदस्य है, मतलब जो है कि बाल आयोग का पूर्व मतलब जो महादलित आयोग का चेयरमैन है, रह चुके हैं। यहाँ मतलब जो है कि प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का है राजेश त्यागी जी। हम लोग जो है मतलब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हम हुए, सब लोग हमारे पूरा टीम आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि इसको जो है लेकर के हम लोग जो है आगे कार्यालय में बताएंगे और जितना सख्त से सख्त मतलब जो है कि सजा हो उतना हम लोग मतलब मांग करेंगे कि ताकि ऐसे घटना भविष्य में कभी पुनरावृत्ति न हो। परिचय बताइए। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष। आपने मिलकर गलत किया है, क्या बोला? इस घटना के जैसे ही हम लोगों को पता चला
हमारे प्रदेश के तरफ से एक टीम गठित हो गई, जिसमें प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हम हुए। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फुलेश माझी जी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं। हमारे साथ रामजी रवि जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। हमारे मुखिया जी हैं, हम लोग सौरभ जी हैं। और हम लोगों ने इस घटना के सुनते तुरंत यहाँ इसलिए आए हैं कि जो भी अभियुक्त है उसे सख्त से सख्त हम लोग सजा दिलवाएंगे, और जिनका नाम संदिग्ध है वैसे लोगों को भी नाम उसमें जुड़वाया जाएगा। जो भी अपराधी है, अपराधी होता है, किसी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी से, एसपी से बात कर के जो उचित कार्रवाई है, त्वरित कार्रवाई है, उस कार्रवाई को करने के लिए हम लोग जागरूक हैं। और इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तक हम लोग पहुंचाएंगे, और पहुंचा करके जो भी पीड़ित परिवार है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के हर तरह का मदद मिले और यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। परिचय बताइए। राजेश त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा क्या कीजिएगा कि यहाँ जो बेटियां, बच्चियां, लड़कियां रहती है वो सुरक्षित रह सके? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जैसे कि हम लोग को पता चला कि 12 बजे सूचना मिला, हम लोग भी साथ में थे, लेकिन हमको जानकारी 12 बजे मिला। उसी तरह प्रशासन से भी हम लोग बात किए और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, और प्रशासन के साथ साथ उनका जो विक्टिम है उनको हम लोग घर पे जाने का काम किया, और सुबह उसको पकड़वाने का और प्रशासन को सहयोग करके दोनों मुजरिम को भी पकड़वा दिए हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत बारीकी से जांच हो, कोई भी मुजरिम बचे नहीं, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कि आए दिन जो हमारे समाज में इस तरह से घटना दुष्कर्म किया जा रहा है। आपको फ़िलहाल का घटना कुछ सालों पहले की बता दे रहे हैं। हिंदनी का घटना हुआ था, इसी तरह 6 साल के और 8 साल की बच्ची के हुआ था, और उससे भी कम उम्र की है, 3 साल की जो बच्ची है। हमको बहुत ही ये शर्मनाक घटना है कि हम लोग सुनते थे, आज हम लोग का घड़ी के बगल में देखने को मिल रहा था। इससे शर्म की बात और कोई नहीं होना चाहिए। मीडिया के साथ ही जो आपके चैनल से जुड़े हैं सभी दर्शकों को और आप सबको धन्यवाद कि आप ये माने अदृंतकारी घटना जो दरिंदगी का सीमा पार कर गया है, इस घटना को आप कवर कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। क्योंकि इस तरह के चीज़ों को लोग ढांक के छुपा के करता है, इतना निरसन्न पाप है। उस मने क्या कहे, पिल्लू के जैसा, कीड़ा के जैसा बच्चा को उठा करके, गोद में सोया हुआ बच्चा को ले जाकर इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। ऐसे में अपराधी को कहीं से बचने का कोई अब रास्ता नहीं रह गया। हम तो आयोग के सदस्य हैं, हमको तो पता है ना, उनको तो पॉक्सो लगना है, और पॉक्सो में आजीवन या तो जीवन भर जेल में सड़ेगा या फिर उन्हें फांसी का आदेश होगा। क्योंकि वो जो भी दरिंदे हैं, वो 2-3 भाग भी गए हैं, वो सब पता चलेगा, क्योंकि सबको जांच होगा, तीनों वही बताएंगे। तो भूत का भूत बताता है, मार पड़ेगा, करंट लगेगा, तुरंत बकेगा कौन कौन लोग शामिल था, और सबको पॉक्सो लगा करके फांसी चढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि कानून कहती है हम अगर दोषी हैं तो हमें कानून फांसी दे। हमारा परिवार का लोग अगर कोई इस तरह का दुर्गम काम किया है, इस तरह का दुष्कर्म में कोई है, तो वो दुष्कर्म का अंजाम दिया है। ऐसी घिनौनी हरकत से हम सब का बगल का गांव हम लोग शर्मसार हुए हैं। और यहाँ कई जो गण्यमान्य आए हैं, आप देख ही रहे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए हुए हैं, उपाध्यक्ष आए हुए हैं, रविदसिया धर्म से आए हुए हैं, क्षेत्रीय मुखिया जी आए हुए हैं, विजय मास्टर सर आए हुए हैं। तमाम लोग को मैं जानता हूँ, जो लोग बहुत दुखी हैं। सैकड़ों बुद्धिजीवी आ रहे हैं। कल पादर टी निशान साहब बोल रहे थे, पूरे टीम आ रहा है, सुधा वर्गीय जी आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। क्योंकि ये विचित्र ऐतिहासिक घटना है। सीमा उम्र का जो है ना, वो बच्चा है, दूध पीती थी बच्ची, आप समझ सकते हैं। 2-3 साल 2.5 साल तक दूध पीता है माँ का, और उस बच्चे के साथ उसे क्या मिला और क्यों ऐसे किया, ये तो अब जांच का विषय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का घटना का ऐसी कड़ा सजा दिया जाए कि आने वाले समय में उस तरह के मंसूबे वाले लोगों को पूरी रूह कांप जाए, पूरी इतिहास बन जाए कि कोई आदमी किसी पर आंख उठाकर नहीं देखे। आप देख रहे हैं इसके घर मिट्टी का है और उस पर फूस का झोपड़ी है करकट का, और इस घर के अंदर से उठाया। कोई महल वाले को तो नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन आखिर इस गरीब के पीछे बुरा नजर रखने का उसका मंशा क्या है। तो हम लोग उसे एकदम अल्टीमेट दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो पक्ष अभी एम्स में है,
एक आवेदन प्रक्रिया पूरा कर करके एफआईआर का कॉपी लगा करके यहाँ से लेकर दिल्ली तक सभी जगह चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, बिहार का जो आयोग है, सभी जगह लिखा पढ़ी की जाएगी और उसे जब तक उसको फांसी नहीं होगा तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये ऐतिहासिक उसको दंड मिला जाए, ताकि आने वाले आसपास के लोगों को और राज्य और देश जिला के लोगों को संदेश जाए कि इस तरह का पाप का अंजाम ऐसा होता है। तो यही हम लोगों को आज इस दिशा में हम लोग जाएंगे, पीड़िता को भी मिलेंगे और प्रशासन के लोगों से मिलेंगे, आयोग कार्यालय जाएंगे, वहाँ का गतिविधि सब क्या क्या किया जा सकता है, पूरी कानून सम्मत कार्रवाई करके इन लोगों को फांसी चढ़ाना हम लोग का मकसद है। परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हुलेस मांझी हुआ, मैं सदस्य बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग हूँ और इसमें मेरी अपनी जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार ने के जितने कठोर से कठोर काम कर सकती है, इसमें कड़ाई से हम लोग स्पीडी ट्रायल हो, पॉक्सो जल्दी जल्दी काम हो, त्वरित कार्रवाई हो, कोई और अपराधी छूटा उसको शामिल करके, अगर चार्जशीट जमा हो रहा है चार्जशीट में नाम छूट गया उसको भी शामिल करके उसको सजा दिलाए।